बताइए जैन साहब, आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। जेम स्टॉक बताने के पहले मैं एक चीज पहले बताऊंगा। आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बातचीत हो रही थी, उसको मैंने एसआर के पिक नाम दिया था। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट बनाया था कि पहले आरके ने दिया था, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर ने 10:05 पे। मुझे पहले मौका मिलता है जनरली, जब भी मैं स्टॉक देता हूं क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, मैं पूरा रेडी करके बैठा था और मैंने दिया था 10:48 पे मंडे के दिन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। तो ये रिपोर्ट है अनिल जी, मैं एकदम समय के साथ आपको, हम लोग दोनों ने दिया था। आज मुझे याद नहीं किया आपने अनिल जी। अरे मैं आपको भूल गया एक्चुअली। आपका जनरली है ना वो ये वाले ऐसे लिक्विड स्टॉक वाले कम आते हैं ना ध्यान में। और अरे नहीं, देखो, नहीं। मैं भूल गया तो समझ में आता है। देखो कि मैं तो इतना सारा काम, बहुत सारी चीज़ें रहती है, फिर भी मतलब मैं भूल गया, गलती तो है। ये सोचो, कुणाल जी राकेश जी को पता था, हाँ, हाँ, उसके बावजूद नहीं बोले। तो असली असली शिकायत तो आपकी उनसे होनी चाहिए, राइट? पूरा अनिल जी, मैं जानबूझ के आपसे शिकायत कर रहा हूँ कि उन तक पहुंच जाए, पर बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ। तो मैं तो इसीलिए नहीं मतलब नहीं, सोच भी नहीं सकता कुणाल जी, मैं तो बोला कुछ और कुणाल कुछ जी हो गया ऐसा, होगा कि याद नहीं आया। कुणाल जी एस आर के बनना है तो क्रेडिट उसमें एक्सेस एस पहले ग्रामीण आगे को मैं लगेगा बहुत तो आर के पिछले बन पाएगा लेवल से पीछे वाला। बहुत। हाँ, एस आर के में एस गायब हो गया तो आर के रह जाएगा। हाँ, अब सफाई में क्या कहना है बोलिए, जिस पर जैन साहब बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। अनिल जी देखिए, अनिल जी ये जान करके की गई कार्रवाई अनिल जी। जी। और इसकी वजह अनिल जी ये है कि अभी अभी जैन साहब अनिल जी आजकल दिल्ली इनका आना जाना लगा रहता है। ये कोई सिपाही के अध्यक्ष वगैरह बन गए हैं। हाँ। तो दिल्ली आते रहते हैं अनिल जी, लेकिन इन्होंने कभी भी अनिल जी ना तो एक कचौड़ी लाए हैं ना पान लाए हैं। हमेशा इनका ये कहना होता है कि पान में ला रहा था लेकिन रास्ते में खत्म हो गए। तो अनिल जी उसी की जवाबी कार्रवाई अनिल जी। बिल्कुल, ये तो फिर ठीक है, जायज है। खाने पीने के मामले में तो किसी भी तरीके। चलिए बताइए जैन साहब, जैन स्टॉक। 23 तारीख को पक्का कुणाल जी। हाँ जी जैन साहब। यस, सो एक स्टॉक है डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड, इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं आज। जो डायमाइंस एंड केमिकल्स लिमिटेड, देखिए ये अभी 510-15 के लेवल्स पे चल रहा होगा। और ये स्टॉक देखिए, इसका मैं टारगेट पहले बता देता हूं, 570 590 का, 598 600 रुपए का हाइज बनाया हुआ है। और इस स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में सिर्फ एक बार कवर किया था, 4 नवंबर 2020। और बहुत कम स्टॉक्स उस टाइम पे जैन साहब के जेम्स में नहीं चलते थे, और उनमें से एक ये स्टॉक है। ये ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा खासा करेक्ट किया। केमिकल्स का स्टॉक था और मतलब आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज, फंडामेंटल्स इतने बढ़िया थे, फिर भी ये स्टॉक चला नहीं था और करेक्ट हुआ। तो काफी लोग मुझे, मैं ये नहीं बोलूंगा ट्रोल करते थे, बट काफी लोगों ने मुझे पूछा भी था क्या होगा, एंड आई वाज आल्सो वेरी नर्वस कि ऐसा क्या हुआ था कि ये स्टॉक चला नहीं। बट बिलीव मी, द फंडामेंटल्स और ये सब इतने बढ़िया थे, और अभी भी इतना बढ़िया फंडामेंटल्स है। और एक बहुत बड़े एक ब्रांड, बड़ी ग्रुप है, उससे भी एक टाइम पे इसका कनेक्शन था। हालांकि अब उनका स्टेक नहीं है, एल्काइल एमाइंस। तो ये ओवरऑल मैं अब बताऊंगा इस कंपनी के बारे में। देखिए, डायमाइंस एंड केमिकल्स 1976 से कार्यरत है और प्रोडक्शन इनका 1982 से स्टार्ट हुआ था। सोल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में एक पर्टिकुलर केमिकल का, इथाइल एमाइंस का। और मतलब और पिछले 2 डिकेड से कंटिन्यूअसली कर रही हैं। और कंपनी ने काफी सारे अभी अपने विंड टरबाइन एसेट्स वगैरह बेचे, तो उससे भी काफी इनकी बैलेंस शीट और बेहतर हुई है। और कंपनी का मैं अब सबसे बढ़िया बात जो बोल रहा हूं ये है कि ये जो फंडामेंटल्स है गजब के हैं। और कंपनी ने जो अपने एक्सपर्टीज और आर&डी के थ्रू जो किया है, कंपनी सिलेक्ट बैंड ऑफ 6 से 8 कंपनीज में आते हैं जिनके पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है इथाइल एमाइंस की। तो इस तरीके का कंपनी का एक बैकग्राउंड है। और फिर कई सारे जो केमिकल्स हो, पिपराजाइन, एनहाइड्रस और ये सारी चीजें बनाती है। तो ये थोड़ा ये सब फंडामेंटल्स देखते हैं तो कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। और अब उसके ऊपर मैं अगर देखूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है और जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है, 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है सिर्फ, 48% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 36%, प्रॉफिट की पिछले 3 साल की कैगर 21%, 5 साल की कैगर 38%, और पिछले 7 साल में देखे तो काया पलट हुई 155%। इस तरीके से कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करती रही है। एक बहुत छोटी कंपनी से एक बहुत बड़ी कंपनी हुई है। और सबसे बढ़िया बात है सेल्स की ग्रोथ और ये दोनों है, और ये सारी चीजों में एक जीरो डेट कंपनी है, ये एक और बहुत बढ़िया बात। दूसरा, इनका मैं प्रॉफिट मार्जिन देख रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि देखिए प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी और सोल मैन्युफैक्चरर कोई चीज का होते हैं तो आपके मार्जिन बहुत हाई होते हैं। तो इसके भी मार्जिन बहुत हाई है। हालांकि पिछले मार्च के मुकाबले इस मार्च में मार्जिन कम थे, बट टॉप लाइन अच्छा खासा बढ़ा। फिर भी 35% का मार्जिन, मतलब ये कंपनी अराउंड
40-50% के लगभग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वाले प्रोडक्ट में काम करती है और इसीलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत हाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी इनके करीब 38% के लगभग लास्ट ईयर रहा। तो मुझे हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट, एक जीरो डेट वाली कंपनी, एक सोल मैन्युफैक्चरर, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ये सारी चीजें बड़ी और उसमें भी एक सस्ते पी मल्टीपल पे मिलना स्टॉक। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस। और अब देखिए टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी है 42 करोड़ के। तो कंपनी बेसिकली है 500-550 करोड़ की मार्केट कैप वाली और उसके सामने प्रॉफिट है 42 करोड़ का। और कंपनी की इक्विटी भी बहुत बड़ी नहीं बोलूंगा मैं, मतलब 10 करोड़ की इक्विटी है और 10 करोड़ का 10 रुपए का फेस वैल्यू है। प्रोमोटर्स की 55% के लगभग शेयर होल्डिंग है और उसके अलावा पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखें तो कुछ रिनाउंड नेम्स ऑलरेडी हैं और पहले भी थे। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जाए। और पहले मैं जो आपको नाम ले रहा था एल्काइल एमाइंस, उनका पहले शेयर होल्डिंग था, अब नहीं है इसमें। तो ओवरऑल इस स्टॉक को इस लेवल पे ले और 570-590 का टारगेट लगाएं। ओके, 570-590 के टारगेट्स के साथ यहाँ करें खरीदारी। आपके लिए राय ये आती हुई डायमाइंस एंड केमिकल्स, ये है स्टॉक जो पसंद है जैन साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब।